अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सरिता ताई राही से कहती हैं कि अपनों की गलती को माफ कैसे करते हैं, ये तुम्हें अपनी माँ से सीखना चाहिए। राही कहती है जिस तरह हर हर गलती की सजा नहीं होती, वैसे ही हर गलती की माफी नहीं होती। अनुप चौंक जाती है। बापूजी कहते हैं नहीं बेटा, तुमने गलत कहा है, लेकिन सच ये है कि तुम सबकी गलती के लिए माफी होती है, सिर्फ अनुपमा की गलती के लिए माफी नहीं होती। राही हैरान होती है। राही हाथ जोड़ती है, वहां से चली जाती है। प्रेम भी इसके पीछे चला जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में राही का एटीट्यूड देखकर आप सभी को आज ऐसा लगेगा कि काश टीवी स्क्रीन में घुसकर राही को 2-4 थप्पड़ जड़ दे। मुझे तो ऐसा ही लगा। इधर अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं राही मुझे माफ कर पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो हमेशा मुझसे नफरत नहीं कर पाएगी। इसी बीच अंश अनुपमा से कहता है कि मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, वह भारती को लेकर आप उसके पास जा सकती हैं। अनुपमा खुश होती है और जाने का फैसला करती है। इसके बाद हॉस्पिटल में अंश का दोस्त रिपोर्ट देखकर कहता है कि आप सर्जरी यहाँ पर ही करवाइए। वह डॉक्टर माथुर का नाम सुझाता है। अनुपमा भारती से उसकी राय पूछती है। भारती घबरा जाती है। भारती कहती है अगर अहमदाबाद में सर्जरी हुई तो उसे शाह हाउस में ही रहना पड़ेगा, जिससे सभी को तकलीफ होगी। अनुपमा भारती को समझाती है कि तुम्हें इस वक्त दूसरों की नहीं अपनी चिंता करनी चाहिए, तुम बस अपनी मर्जी बताओ। भारती कहती है मुझे यहाँ सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुनकर अनुपमा अहमदाबाद में ही सर्जरी कराने का फैसला करती। तो दोस्तों, यहाँ पर आने वाला ट्विस्ट यह होगा कि डांस रानी भारती की सर्जरी के चलते अहमदाबाद में ही रुकने वाली है। तो फिलहाल के लिए डांस रानी के साथ अनुपमा का भी मुंबई जाने का प्लान कैंसिल होने वाला है। इधर इसी बीच हॉस्पिटल में देविका आती है। अनुपमा की नजर देविका पर पड़ती है। अनुपमा देविका को देखकर बाहर निकलती है। वह देविका के पीछे जाती है, लेकिन देविका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि अगर देविका हॉस्पिटल आई थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया। अनुपमा को शक होता है कि देविका उससे कुछ छुपा रही है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे देविका की असली हालत का पता चले। इसी बीच नर्स रिसेप्शन पर आकर कहती है कि देविका मैम का सनग्लास कैंसर वार्ड में ही छूट गया है। यह सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। दूसरी तरफ राही की दोस्त सलोनी उसे कॉल करती है। वह कहती है उसे बुरा लग रहा है कि उसने अपनी ही माँ से हारना पड़ा। राही भड़क कर कहती है कि मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। राही फाइनल का दिन याद करती है। इसी बीच परी खुश होकर आती है और कहती है अच्छा है आपने अनु माँ से माफ़ी मांग ली। राही कहती है मैंने माँ की गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी है, उन्हें माफ़ नहीं किया है। परी समझाती है कि क्या आप अनु माँ की कुर्बानियाँ भूल गई हैं। राही पलट कर कहती है कौन सी माँ अपनी ही बेटी को हराने की कोशिश करती है, कौन सी माँ अपनी ही बेटी का कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देती है। परी कहती है अगर बेटी माँ को हराने की कोशिश करे तो सही, लेकिन अगर वही काम माँ करे तो वह गलत। यह दोगलापन सही नहीं है। परी चली जाती है। राही गुस्सा होती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका के पास आती है। देविका खुश होकर बताती है कि आज मैंने हलवा बनाया है। देविका और भी बातें बताती है। अनुपमा को दुखी होकर देविका को देखती है। देविका खुश होकर उसे बातें बताती है। अनुपमा दुखी होकर उसे देखती रहती है। देविका उससे पूछती है क्या हुआ, तभी अनुपमा देविका को गले लगा देती है। देविका पूछती है क्या हुआ। अनुपमा रोते हुए कहती मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देख लिया था। देविका रोते हुए अनुपमा के गले लग जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। दूसरी तरफ प्रेम राही के पास चाय लेकर आता है। राही गलती से अपना हाथ जला लेती है। प्रेम प्यार से समझाता है कि गर्म चाय से केवल हाथ जलता है, पर गुस्से से आत्मा जलती है। प्रेम राही को अनुपमा को एक मौका देने को कहता है। प्रेम राही से कहता है तुम एक बार मम्मी को गलत समझने की गलती कर चुकी हो, अब वही गलती फिर से मत दोहराओ। राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा देविका को कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। देविका कहती है तुम तो मुझे जानती हो कि मैं छोटे मोटे काम नहीं करती, तो बीमारी भी मैंने बड़ी वाली कर ली। अनुपमा रोने लग जाती है। देविका अनुपमा से अपना दर्द बयां करती है। देविका अनुपमा से कहती है कि मैं तुमसे अपना दर्द बांटने यहाँ आई थी, पर तुम्हें परेशानी में देखकर मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाई। देविका रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसे दिखाया था कि मैं शादी टूटने के बाद
खुश हूँ, लेकिन मैं अकेली हो गई थी। मैं परिवार व बच्चों के लिए तरसती थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती थी और वह घुटन आज कैंसर बन गई है। देविका बेहद दुखी हो जाती। देविका कहती है, मैं जानती हूँ आगे क्या होगा, पर मैं मरना नहीं चाहती। देविका टूटकर रोने लग जाती। अनुपमा कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा देविका को हिम्मत देते हुए कहती है, तुम ये क्यों भूल गई कि तुम देवी का रूप हो? तुमसे तो वो भयानक वनराज शाह भी डरते थे। अनुपमा कहती है, तुमने तो मुझे हर बार संभाला है, तो अब तुम कैसे टूट सकती हो? अनुपमा देविका को हिम्मत देती है। वह उसे याद दिलाती है कि उसे भी यह बीमारी हुई थी, लेकिन देखो आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तो तुम भी ठीक हो सकती हो। तुम उस समय मेरी हिम्मत बनी थी, तो अब तुम टूट नहीं सकती। देविका कहती है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनुपमा कहेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें ठीक करने के लिए हर वह चीज करेंगे जिससे तुम ठीक हो सको। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में अनुपमा व देविका का यह दिल का छू लेने वाला इमोशनल सीन दिखाया जाएगा, जिसको देखकर बरबस ही आपके आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। जिस किसी के पास भी एक सच्चा दोस्त नहीं है, उसे एक सच्चे दोस्त की कमी जरूर महसूस होगी, क्योंकि दोस्तों आपके पास नाते रिश्तेदार कितने भी क्यों ना हो, वो सभी एक सच्चे दोस्त की कमी पूरी नहीं कर सकते। आज का एपिसोड देखकर आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। इधर अनुपमा मन में भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारी हिम्मत टूटने मत देना व देविका को जल्द से जल्द ठीक कर देना। दूसरी तरफ ख्याति राही से पूछती है कि अनुपमा जी ने क्या कहा? राही कहती है, कुछ नहीं कहा। ख्याति राही से माफी मांगती है। ख्याति कहती है, मैंने अनुपमा जी से माफी मांग ली है, पर पराग जी मुझसे बात ही नहीं कर रहे। घर में सब मुझे गुनाहगार के समान देख रहे हैं। तभी पराग आकर कहता है कि ख्याति जी, भगवान की कृपा से आपका गुनाह पाप बनने से रह गया। अगर अनुपमा जी को कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदार होती। तभी मोटी बार आकर कहती कि क्या अब आरती में भी अनुपमा जी के नाम का जाप होगा? अब अनुपमा जी ठीक है और उन्होंने कंपटीशन भी जीत लिया है, तो अब आगे बढ़ो। मोटीबा कहती है, क्या अब सब मिलकर हम नाक रगड़ कर माफी मांगे उनसे? प्रेम कहते हैं, काम तो हमने ऐसे ही किए हैं। मोटीबा उसे चुप रहने को कहती है। मोटीबा कहती है, माँ जी जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, हमारे घर को बर्बाद करके रखा है, जिसका असर हमारे बिजनेस पर भी पड़ा है। पराग कहते हैं, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मोटी बाप कहती है, भरोसा है। पराग कहते हैं, तो भरोसा रखिए, मैं सब संभाल लूँगा। पराग ख्याति को देखकर कहता है, अगर अनुपमा जी आपको माफ कर दे तो मैं आपको माफ करने के बारे में सोचूंगा। राही व ख्याति हैरान होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा देविका को कहती है, हम ये जंग जीत लेंगे। देविका कहती है, क्योंकि तुम मेरी साथी हो। अनुपमा देविका को गले लगाकर मन में कहती है, तुमने मुझे हमेशा संभाला है, मेरी बारी है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।